एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदर रहता है अपना मैच खेलने के लिए जा रहा होता है और उसका जो ओपोनेंट रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब हरा दूंगा बहुत ज़्यादा आसानी से और तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि जो होगा पहले ही डिसाइड मत करो। वहाँ पे वो बना लेता है अपना डोमेन, जिस कारण से वो जो डोमेन के अंदर ही रहता है उसके अंदर किसी को दिखाई नहीं देता है। और प्रिंसिपल बोलती है ये डोमेन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो बंदा सोचता है कि आखिर ये डोमेन इसकी किस तरह की है और मैं इसे कैसे निकल पाऊंगा। इसको लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। वो बंदा बोलता है कि अब तुम मेरे डोमेन डोमेन में आ गए हो तो तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन ये बंदा कहता है कि ठीक है देख ही लेते हैं अभी कौन बचता है कौन नहीं बचता है। हमें दिखाया था वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है कि ठीक है अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ कोई अच्छी टेक्निक जो कि तुम्हें मजा सिखा सके। हमें दिखाया था जो उसका डोमेन रहता है वो वहाँ से डर चटक जाता है और हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब कोई और बोलते हैं कि आखिर इसने कौन सी टेक्निक वहाँ पे इस्तेमाल कर दी। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे धुआं धुआं बहुत ज़्यादा रहता है और जो उसका अपोनेंट रहता है वो वहाँ पे हार चुका रहता है। वो बंदा बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। जो पब्लिक रहती है बहुत ज़्यादा खुश रह जाती है और प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया लगता है उसे हराने के लिए। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से हरा पाया, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उसे शाबाशी देने लगती है, बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है उसे इस तरह का देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि लगता है इसका कुछ मुझे करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही उसके चिपक रहा है। उस बुड्ढे के पास उसका एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि वो एक बंदा आया है आपसे मिलने के, आप उसे मिलना चाहते हैं। हमें दिखाया था एक बंदा वहाँ पे आने लगता है और बोलता है कि बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए मुझे। हमें दिखाया था वो बुड्ढा उसे देख के बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो। हमें दिखाया था बुड्ढा बोलता है कि तुम, और हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस का। प्रिंसेस जो रहती है अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। वो बंदा बोलता है कि नहीं ये सब तो मेरी मेहनत का फल है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसे सब बातें देने लगती है। वहाँ पे भीड़ में एक बंदा रहता है जो कोई प्रिंसेस को देख के हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसे तो मैं बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है मुड़ के देखती है। हमें दिखाया था वहीं पे वही बुड्ढा आ जाता है और बोलता है कि ठीक है अच्छा तो तुम हो मिस, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अब तुम्हें मेरे स्टूडेंट से फाइट करना पड़ेगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है क्या इसका स्टूडेंट, आखिर इसका स्टूडेंट है कौन। हमें दिखाया था वो अपने स्टूडेंट को वहाँ पे बुला लेता है, बोलता है कि अब तुम्हें इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। प्रिंसेस बोलती है कि मैं क्या उससे डरती हूँ, क्या मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है अब देख ही लेते हैं मैच में कौन जीतता है और कौन हारता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है और मैं तुम्हें चैलेंज तुम्हारा स्वीकार करती हूँ, तुम आ सकते हो मुझसे फाइट करने के लिए। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है अपनी तलवार निकाल लेता है, बोलता है कि ठीक है तो चलो हम लोग वहाँ चलते हैं मैदान में और देख लेते हैं कौन कितना ताकतवर है। और उन दोनों का जो मैच रहता है वहाँ पे शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है एमसी प्रिंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है और प्रिंसेस के ऊपर शायद वो भारी भी पड़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि आकाश में बहुत ज़्यादा बादल छाए रहे होते हैं और जो बच्चा रहता है वो बोल रहा होता है क्या मम्मी उससे जीत पाएंगी। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि हाँ तुम्हारी मम्मी उससे जीत जाएगी, उससे जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो प्रिंस एमसी सोचता है कि वो तो एक डार्कनेस शॉट है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस और उसकी लड़ाई वहाँ पे हो रही होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि इसका अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। हमें दिखाया जाता है जो उसकी शॉट रहती है एक ब्लैक राड से बनी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे अटैकों से इतनी साथ नहीं बच पाओगी और वो एक स्लैश अटैक कर देता है, बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं देखता हूँ कि तुम इससे बच पाती हो या नहीं। हमें दिखाया था वो स्लैश अटैक जो रहता है प्रिंसेस को जाके लगने वाला रहता है, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है अपनी तलवार से उस स्लैश अटैक को रोक लेती है और बोलती है कि ये स्लैश अटैक में तो बहुत ज़्यादा ताकत है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस के हाथ रहते हैं वो भी थरथराने लगते हैं और जो शॉट रहती है वो भी थरथराने लगती है। लेकिन प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि नहीं मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती वरना मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो सकती है। हमें दिखाया था वहाँ पे सब लोग मिसमूव कर रही होती है और एमसी बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो शॉट है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसका लड़का बोलता है कि डैडी क्या मम्मी जीत पाएंगी ना, और फ्योंसी बोलता है कि हाँ वो जीत जाएंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और जो प्रिंसेस रहती है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोल रही होती है कि इसके अटैक तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और प्रिंसेस के हाथ से वहाँ पे खून भी निकलने लगता है, जिस कारण से वो जो बंदा बोलता है कि देखा मेरी ताकत, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। लेकिन जो प्रिंसेस का खून रहता है वहाँ से निकलने लगता है और उसकी शॉट में जाने लगता है। प्रिंसेस देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जो उसकी शॉट रहती है उसका ब्लड जॉब कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो सारा खून रहता है वो शॉट जॉब कर लेती है और प्रिंसेस बोलती है कि लगता है मुझे इस अटैक को इस्तेमाल कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो शॉट बोलती है कि तुम मेरा एक अटैक इस्तेमाल कर सकती हो जो कि ठंडा टाइप अटैक है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और जो कि लेकिन प्रिंसेस के आसपास एक ब्लड सर्कल बन जाता है जो कि प्रिंसेस को उड़ने में मदद करता है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम इस अटैक से मेरे से नहीं बच पाओगी। और वो जो बंदर रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि ठीक है ये मेरा फाइनल अटैक है। लेकिन हमारी प्रिंसेस जो रहती है पीछे हटे आती है
अब बोलती है कि चलो देख ही लेते हैं कौन कौन किसे हरा सकता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे हवा में उड़ के आ जाती है और बोलती है कि देखो अब मेरा ये वाला अटैक तुम सह पाते हो या नहीं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है इस अटैक में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग सकती है लेकिन मुझे ये अटैक करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है आकाश में बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है ये फाइनल मेरा अटैक है जिससे तुम नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं अभी अपना फाइनल अटैक कर देता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है अपना फाइनल अटैक करने जा रहा होता है लेकिन वहीं पे उसके ऊपर अचानक से वो उसका जो मास्टर रहता है वो बोलता है कि ओह नो! ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक है। हमें दिखाया था फ्यूंसी जो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब अटैक लग रहा है मुझे। और जो बच्चा रहता है वहीं पे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो किस टाइप का अटैक है मुझे भी देखना है और बोलता है कि देखो मम्मी कितना खतरनाक अटैक कर रही हैं। हमें दिखाया था एमसी उस अटैक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है लेकिन वो उस बंदे को पता नहीं रहता है कि ये अटैक खतरनाक है। वो हल्के में ले रहा होता है लेकिन प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है अभी देख लेते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा और जो आकाश से एक बिजली आके उसके ऊपर गिर जाती है जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा झटके लगने लगते हैं और वो वहीं पे बिल्कुल धराशायी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एमसी उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन जो बंदा रहता है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता, वो खड़ा होने की कोशिश करता है। प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच पाओगे, ये अटैक तुम्हें बार बार हिट करता रहेगा जिस कारण से तुम वहाँ पे नहीं बच पाओगे और तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, वरना हार मान लो नहीं तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता है, बोलता है कि मैं खड़ा होके ही दिखाऊंगा। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तो तुम अपने अंजाम के खुद ही जिम्मेदार हो गए और आकाश में बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही होती है और उसके ऊपर बार बार गिरने लगती है जिस कारण से वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है लेकिन तब भी उठने की कोशिश करता है और जो प्रिंसेस जाती है वहाँ पे खड़े होकर उसे देख रही होती है और बोल रही होती है कि ठीक है जब तक तुम खड़े हो जब तक मैं खड़ी हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडर शॉक खा लिया रहता है और बोलता है कि अब मैं इस थंडर अटैक को और ज़्यादा नहीं सह पाऊंगा और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहे होते हैं कॉम्पिटिशन देख रहे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये तो कितना ज़्यादा खतरनाक अटैक है। जो प्रिंसेस रहती है उसे घूर के देख रही होती है, एमसी बोलता है कि इसे इसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा शॉक पड़ रहे हैं और ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बच्चा बोलता है क्या वो उस अटैक से बच पाएगा कि नहीं। हमें दिखाया जाता है फ्यूंसी बोलता है कि वो अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो मेरे ऊपर भी पड़ता तो मैं भी शायद नहीं टिक पाता। लेकिन हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ पे खड़े होने लगता है और बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये शॉट दी थी और इस शॉट की एक खासियत है, अगर इसका मास्टर इसको अच्छे से संभाल नहीं पाता है तो ये शॉट उसे ही रिवोवर कर लेती है। हमें दिखाया जाता है वो शॉट रहती है मास्टर उसे दे रहा होता है लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं लेकिन इससे कैसे लड़ सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक है और जिससे कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है और जो मास्टर रहता है वहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें वो सब कर लेना चाहिए। हमें दिखाया था आकाश में एक बवंडर तैयार होने लगता है और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बवंडर कैसे आ रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पीली कलर की ठंडा एनर्जी गिरती है जो कि उस बवंडर को खत्म कर देती है और वो बंदर जो रहता है वहाँ पे हार मान जाता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि आखिरकार तुमने हार मान ली, तुम्हारे लिए यही बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्रिंसेस एक झटके से देख के हैरान हो जाती है कि वो जो शॉट रहती है उसी को डिवोवर कर लेती है और वो बंदर जो रहता है वहाँ पे खत्म हो जाता है और यही ये एपिसोड भी खत्म होता है। ओके बाय बाय।